तो हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। हमने इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो मुगल एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? मुगल एम्पायर, यानी सबसे एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहे ये एक रहे, सबसे महत्वपूर्ण है। मुगल एम्पायर के बारे में पूछा जाता है, टॉप एमसीक्यू हमने डिस्कस करने वाले, काफ़ी बार डिस्कस कर रखी है एंड आज भी हमने इसके बारे में डिस्कस करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिना टाइम वेस्ट करें आइए वीडियो के अंदर में सारे के सारे बातें समझते हैं एक एक करके। हु हैज़ द फर्स्ट मुगल सल्तनत? बताइए, फर्स्ट मुगल सल्तनत कौन रहे? ये है बाबर। आपको पता ही होगा बाबर की जो एंट्री रहे वो 1500 माफ करिए, यस 1500, फिर 56 नहीं 26 रहे। 26 जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत रहे इसके दौरान हुआ था। तो सारे के सारे मुझे एक एक करके बताना, सारे के सारे डिस्कस करेंगे ही सही। फिर देखिए, बाबर रहे, बाबर के बाद कौन आए? हुमायूं आए। इनकी जो हुमायूं रहे ना, इनके टाइम पीरियड पूछे तो 1530 से लेकर 1540 एडी तक रहे। इनके दोनों बार कार्यकाल रहे। क्यों रहे मुझे बताना। फिर 1555 टू फिर 1556 एडी तक रहे। इसके बाद इन्होंने जो दिन्हाई इल्हाई पन्हाई करके ऐसे इन्होंने एक बनाई थी, क्या लाइब्रेरी बनाई थी, वहाँ से गिरकर इनकी डेथ हो जाएगी। पता ही वो आपको इसके बारे में, हुमायूं के बारे में। ये रहे सेकंड वाला। तीसरी जो रहे वो कौन रहे? अकबर रहे। अकबर रीजन में काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुई, यानी अकबर रीजन ही सबसे जो कि ज़्यादातर डेवलपमेंट करवाया गया, यानी ये जो स्ट्रॉन्ग रूलर बनने के बेस से जो मुगल एम्पायर की, वो अकबर ही हाथ रहे। अकबर ये 1556 से लेकर जो कि 1605 तक इनकी कार्यकाल रहे। ध्यान में रखना, बाबर अकबर रहे। इसके बाद अकबर के बाद बताना सारे, बस ये तो देख ली। देखते हैं फिर अकबर के बाद, जो अकबर तो हमने डिस्कस करी। फोर्थ जो कौन रहे, चौथा, वो था जहांगीर। यस, जहांगीर। इनके कार्यकाल जो कि 1605 से लेकर 1627 तक रहने वाला है ना। एंड देन फोर्थ पर रहे। एंड फिफ्थ पर कौन पूछते हो, वो है शाहजहां रहे, जो कि 1628 से लेकर जो कि 1658 तक इनकी कार्यकाल रहे शाहजहां की। एंड देन सिक्स्थ पर पूछे तो कौन रहे, वो है औरंगजेब। काफ़ी बातें रहे। सिक्स पर जो रहे वो औरंगजेब। इनकी कार्यकाल पूछे तो वो कौन सी ईयर रहे? 1500, यस 1658 खत्म हुए तो 1658 से ही शुरुआत होने वाला है। यस, 1658 से लेकर 58 टू 1707 तक इनकी रहे। ध्यान में रखना। इसके बाद जो रहे वो कौन रहे? औरंगजेब तो हमने डिस्कस किया, बस इतना ही ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद तो जो कि अंग्रेजों ने शासनकाल जो कि शासन कर रहे थे, बस ध्यान में रखना। इसकी एक ट्रिक रहे, बता दूँ आपको। देखिए बाहों में, किस में? बाहों में आजा सनम। यस, आजा सनम, सनम। ये जो अलग अलग करके लिखा जा रहा है, ये ध्यान में सुनना। बा मतलब बाबर, ह्यूम मतलब हुमायूं, आ मतलब अकबर, जा मतलब जहांगीर, सा मतलब शाहजहां, आ मतलब औरंगजेब। यस, औरंगजेब खत्म। देख रहे हो ना कैसे ट्रिक रहे। बाहों में आजा सनम खत्म। बस हमें क्या करना है, हमें याद रखना है, कैसे भी करके जो भी हो जाए फिर भी याद तो रखना है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकता है, द एलिमिनेट तो नहीं कर सकता है ना। द फर्स्ट मुगल जो सुल्तान रहे, और द मोर एक्यूरेटली द मोस्ट मुगल एम्पायर वाज द बाबर। ये फाउंडेड द मुगल एम्पायर की स्थापना करी थी, नींव रखी थी। एंड इन द इंडिया आफ्टर द डिफेटिंग द इब्राहिम लोदी को डिफेट करके। एंड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1556 में। लोधी डायनेस्टी की फर्स्ट स्थापना किसने करी थी बताना? वालो लोधी। बैटल ऑफ खनवा वाज टेकिंग प्लेस इन व्हिच ईयर? फिर बताइए बैटल ऑफ खनवा। फिर बैटल ऑफ खनवा जो होता है हमने डिस्कस करेंगे इससे ही। मुझे सारे के सारे बैटल मुझे चाहिए। फिर बताइए, ऐसे लिख लेना 26, 27, 28, 29 खत्म। ये 4 बैटल लड़ी थी किसने? बाबर ने। पान अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गई होगी या फिर आपको कुछ चाहिए तो ये पान ले लो, पान खाओ,
खाओ चिल्ला के गाओ। क्या गाना है आपको, जो भी आपके मर्जी है, आपके मर्जी आपके मर्जी, जो भी गाना है गा लो, कोई भी संग हो सकता है। बाहों में आजा सनम जो संग रहे वो भी गा लो, क्या पता मुझे अब क्या गाने वाला, बस ध्यान में रखना। एंड देन जो कि बात करी जो पान मतलब पानीपत, पानीपत खान जो खाओ मतलब खनवा, चिल्ला के मतलब चांदेरी, गाँव मतलब घाघरा, खत्म, सारे के सारे बैटल खत्म। यस, इसके बाद 29 के बाद 13 पूछो तो इनमें से इसका डेथ हो जाएगा, खत्म। अगर ये होते तो फिर से ये बैटल लड़ते रहते। यस, एंड बैटल ऑफ खनवा वाज टेकिंग प्लेस इन व्हिच ईयर, बैटल ऑफ खनवा ये आपको बताया ना, फन खाओ खाओ मतलब 26 ठीक है, जो कि सही बता ना, बस खत्म। एंड ये किसके बीच में हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट है, बाबर एंड जो राणा सांगा रहे ना, राणा सांगा के बीच में, जो कि मेवाड़ की थे। देखिए ये है राणा सांगा, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाती है कि राणा सांगा राणा प्रताप। देखिए राणा प्रताप जो रहे ना वो अकबर के साथ बैटल लड़ने वाला है, वो था बैटल ऑफ हल्दी घाटी, पता ही होगा आपको इसके बारे में, जो कि 1576 में है ना, 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी रहे, वो भी मेवाड़ की थे, ये राणा सांगा भी मेवाड़ की थे। यस, इसलिए कि जो कि अक्सर इसमें इनमें से जो कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाती है। द बैटल ऑफ खनवा टुक प्लेस इन 1527 एंड स्पेसिफिकली इट वाज जो कि फॉट इन द 16th, एग्जैक्ट डेट पूछो तो मार्च 1527 नियर द विलेज ऑफ द खनवा के नियर में इन द भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान में हुआ था। फिर बताइए नेक्स्ट, बैटल ऑफ चांदेरी वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर, बताइए जो बैटल ऑफ चांदेरी रहे वो कौन सी ईयर में हुआ था। बैटल ऑफ चांदेरी ये है 1528, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1528। किसके बीच में बताना, बैटल ऑफ चांदेरी, पान खाओ चिल्ला के मतलब चांदेरी, गाँव मतलब घाघरा, खत्म। ये 1528 किसके बीच में, मेदिनी राय जो राजपूत रूलर था, ये एक राजपूत रूलर एंड बाबर के बीच में, क्लियर, सारे के सारे एकदम। एंड 1529 पूछे तो वो है बैटल ऑफ घाघरा, ध्यान में रखना। एंड ये किसके बीच में हुआ था बैटल ऑफ घाघरा, ये जो कि मोहम्मद लोदी, ध्यान में रखना, मोहम्मद लोदी एंड अफगान की जो रूलर यानी जो बाबर रहे, ध्यान में रखना। एंड जो मोहम्मद लोदी जानते हो ये कौन है, मोहम्मद लोदी जो इब्राहिम लोदी की वो इसकी अंकल था शायद, यस अंकल था। द बैटल ऑफ चांदेरी वाज फॉट इन द 1500 सॉरी माफ करिएगा, बैटल ऑफ चांदेरी वाज फॉट इन ईयर 1528, स्पेसिफिकली इट टुक प्लेस इन द ईयर 29 जो कि जनवरी 29 1528। तो देखते हो फिर नेक्स्ट, हु रोट द बाबरनामा, जो कि तुजुक आई बाबरी, जो तुजुक आई बाबरी बाबरनामा ये लिखी है किसने, बाबर ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बाबर, ध्यान में रखना। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है और इनकी जो डेथ होने वाला है बाबर की वो तो आपको बताया 1530 AD में इनके डेथ होने वाला है। अगर ये होते तो फिर बैटल लड़ते रहते। यस, मुगल एम्पायर बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी जो कि बाबरनामा एंड तुजुक ई बाबरी एंड जो कि चपाती लैंग्वेज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी लैंग्वेज ये पूछा जाता है अक्सर, ये है चपाती लैंग्वेज में। एंड देन मुगल एम्पायर जो जहांगीर रहे रोड ऑटोबायोग्राफी तुजुक ई जहांगीर, ये लिखी गई है पर्शियन लैंग्वेज में। फिर देखते हैं नेक्स्ट, हु बिल्ड द बाबरी मस्जिद, जो एस्टेब्लिश करवाया गया अयोध्या में, अयोध्या जो कि यूपी में रहे, यूपी उत्तर प्रदेश में रहे, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल रहे CM जो गवर्नर। एंड ध्यान में रखना CM तो जो कि आपको पता ही होगा योगी आदित्यनाथ। हु बिल्ड द मस्जिद एंड बताना जो अयोध्या टेम्पल रहे 161 हाइट रहे, रामलला की जो आइडल रहे 51 इंचेस रहे, एंड ये जो बनाया था वो है चंद्रकांत शंपूरा, काफ़ी बातें रहे। अरुण योगीराज जो कि ये जो मूर्ति जो बनाया अरुण योगीराज, एंड ये लर्सन एंड टबरो कंपनी के द्वारा बनाया गया था, ये सरयू रिवर के किनारे स्थित है, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे एकदम। यस, हु बिल्ड द बाबरी मस्जिद, ये है मीरबाकी नहीं है, यस मीरबाकी बनाया था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मीरबाकी यानी अकबर के टाइम पीरियड में बनाया गया था। फिर देखते हैं नेक्स्ट, द बाबरी मस्जिद इन अयोध्या वाज बिल्ट इन मीरबाकी, बाय मीरबाकी के द्वारा बनाया गया था। एंड एक कमांडर ऑफ द मुगल एम्पायर जो बाबर इनके कमांडर था। 1528 हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द जो इंक्रिप्शन रहे ऑन द मॉस्क एंड इटसेल्फ कन्फर्म्ड दिस सम ऑफ द हिंदू ग्रुप एंड बिलीव द मॉस्क वाज बिल्ट ऑन द ruins ऑफ द टेम्पल एंड मेकिंग द बर्थ प्लेस ऑफ द हिंदू दैत्य राम, बट दिस रिमेन द पॉइंट ऑफ द कंडीशन कंटेंट, ध्यान में रखना।
व्हाट इज़ द मदर नेम ऑफ हुमायूं, फिर बताइए मदर नेम ऑफ हुमायूं। हुमायूं की जो माँ का नाम क्या था वो है कौन सी बेगम, क्या रहा है हुमायूं माँ का नाम, वो था क्या था, महम बेगम। महम बेगम यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महम बेगम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महम बेगम। इनकी जो जन्म रहा है 1555 में होने वाला है, जो कि 1556 यानी 1555 में इनका जन्म रहा है, जन्म नहीं है, क्या रहे, यस जन्म नहीं है, ये ध्यान में रखना है कि जन्म तो जो कि इनके माँ का नाम तो आपको बताया, यस 1555 से 56 तक याद आ रहा है, ये तो मोहम्मद बेगम इनका माँ का नाम। हुमायूं एंड इनकी जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टाइम पीरियड है जो कि इनकी कौन सी ईयर तक रहे, जो दूसरी कार्यकाल रहे, जो रहे, ध्यान में रखना। इनकी जो बैटल ऑफ, कौन सी बैटल ऑफ कन्नौज जो रहे, ध्यान में रखना, जो शेरशाह सूरी के बाद जो बारे में जो बैटल रहे, इसके बाद जो कि इनके टाइम पीरियड दोनों टाइम रहे, एक तो रहे 1555 तक, 5 से जो कि 1556 तक रहे, और जो एक रहे वो था जो कि 1530 से लेकर 1540 तक रहे, है ना, जो शेरशाह सूरी के बीच में जो बैटल देखने को मिलने वाला है। हुमायूं वाज बॉर्न इन द नासिरुद्दीन मोहम्मद टू बाबर एंड देन फेवरेट मोहम्मद बेगम ऑन द जो कि था ट्यूसडे ऑन 6 मार्च 1508 में इनका जन्म रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, बैटल ऑफ चौसा वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर। बैटल ऑफ चौसा कौन सी ईयर में हुआ था, ये चौसा पूछे तो 1539, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1539 AD में बैटल ऑफ चौसा। फिर किसके बीच में हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण है शेरशाह सूरी, ये हिंदू रूलर था, एंड हुमायूं के बीच में, यस। इसके बाद फिर से सेकेंड बैटल लेकर आए, किसने, हुमायूं ने, फिर से सेकेंड बैटल, वो था बैटल ऑफ कन्नौज। काफ़ी बातें रहे, कन्नौज रहे वो 1540 में, 40 AD में। इसमें जो ओन करी है वो भी शेरशाह सूरी ओन करी थी, हिंदू रूलर जो राजपूत था। द सौसा वार, इसे भी सौसा वार कहा जाता है, द मोर कमनली नोन एज द बैटल ऑफ द चौसा कहा जाता है, टुक प्लेस इन 1539। इट वाज फॉट बिटवीन द शेरशाह सूरी एंड देन मुगल एम्परर हुमायूं, इनके बीच में, एंड नियर द चौसा में हो रहा था बिहार, एंड देन शेरशाह सूरी जो कि इमर्ज जो कि विक्टोरियस, एंड देन द सब्सिक्वेंटली टुक प्लेस इन द टाइटल शेरशाह, इन्होंने टाइटल जो कि शेरशाह अचीव करी थी। इसके बाद हुमायूं डायड ऑन व्हिच ईयर, हुमायूं की डायड जो कि डेथ होने वाला है 56 में, आपको अभी बताया, अभी नहीं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको। हुमायूं वॉन इन 6 जो कि 1558 काबुल अफगानिस्तान की जो कि थे, एंड देन डाइड जो कि जनवरी 1556 जो दिनाई पन्नाई इलाही नाम करके इनकी एक बनाया गया था, क्या रहे, लाइब्रेरी बनाया गया था, वहाँ से गिरकर इनके डेथ होने वाला है। सेकेंड मुगल रूलर ऑफ द इंडियन वाज द मोर एडवेंचरस दैट द कंसल्टेड ऑफ द एम्पायर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, व्हाट वाज द मदर नेम ऑफ अकबर, अकबर की माँ की नाम बताना। हमने तो आपको बताया जो हुमायूं की बताया मोहम्मद बेगम रहे, इनकी माँ के नाम बताना, हामिदा बेगम, हामिदा बानू बेगम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हामिदा बानू बेगम। एंड बात करें इनकी जो वाइफ का नाम रहे, हालांकि काफ़ी सारे वाइफ रहे तब के समय में, आपको पता ही हुआ इसके बारे में, यह है योद्धाबाई, ध्यान में रखना। तब के समय में ऐसे होते थे कि एक एक राजा की मतलब 100 या फिर 150 हो सकता था इनके, यानी रानी हुआ करते थे, वाइफ हुआ करते थे, सोच रहे हो ना, बस ध्यान में रखना। ये अकबर की तो बताया इसके बारे में, हामिदा बानू बेगम, एंड इसमें जो कि काफ़ी बात रहे, हामिदा बानू बेगम जो कि लेटर विलियन रोल प्ले करने वाला है, यस। हालांकि ऐसे नहीं है, फिर भी इन्होंने क्या करने वाला है, जो पता ही होगा जो बैरम खान रहे, बैरम खान सबसे लीड कर रहे थे, जो अकबर की सैन्य जो लीड कर रहे थे, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो लीड कर रहे थे वो था बैरम खान। अगर बैरम खान ना होते तो अगर अकबर की हालत से क्या होता तो पूछो ही मत, अगर बैरम खान ना होते, ध्यान में रखना। बट बैरम खान को किसने हत्या करी पता है आपको, अकबर ने हत्या करी है, यस अकबर ने हत्या करी है। आपको शायद इसके बारे में नहीं पता, फिर अगर आपको नहीं जानकारी है तो बताना, मैं आपको सारे के सारे बातें बताऊंगा, क्यों रहे, कैसे इनके मरवाया, प्लान करके मरवाया था, यस। हामिदा बानू बेगम जो कि परिचय 1500 बस ध्यान में रखना, वाज द एम्पेरर कोर्ट पोइट
सॉरी कंसर्ट ऑफ द सेकंड मुगल एम्पायर जो हुमायूं, एंड देन द मदर ऑफ द सक्सेसर थर्ड मुगल एम्पायर जो अकबर है, इनकी माँ था, एंड देन सी वाज द जो कि वेस्ट वर्ड, एंड देन टाइटल ऑफ द मेरियाम मकानी, इनका नाम टाइटल लिया था बस। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड इन ये 1556 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों पता है आपको? देखिए, जबकि हुमायूं की डेथ हो गया, इसके बाद जो जिससे जो भी यानी जो हेमू रहे, हेमुआन जो अकबर के बीच में हुआ था ना, इन्होंने सोचा क्यों ना जब अभी के टाइम में युद्ध किया जाए, क्योंकि हुमायूं नहीं है, अकबर तब के टाइम में इनकी एज 13 है, बस इसे सोचकर जो कि युद्ध कर ली, सबसे बड़ी बैटल रही। एंड इससे जो लीड कर रहे थे वो था बैरम खान लीड करके फिर भी जीत भी गए। यस, ध्यान में रखना, अगर बैरम खान ना होते तो अकबर का काम ही पूरी खत्म हो जाता था तब के समय में। यस, एंड बात करें ये तो 1556 में इनका जो कि ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो रहे ये से जो ऑप्शन में भी देख रहे हो, ये दुरानी एम्पायर एंड मराठी एम्पायर के पास बीच में। ये जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू एंड अकबर के बीच में, यानी अकबर से जो लीड कर रहे थे वो बैरम खान। नेक्स्ट देखते हैं, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर 1556, स्पेसिफिकली टुक प्लेस इन द नवंबर 5, 1556 में। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार पैर सभी के साथ शेयर करना। क्या करे, कोई भी तो लाइक वगैरह कोई भी नहीं कर रहा है, व्यू ज़्यादा नहीं है, फिर भी मेरा जो प्रयास रहे यानी जो उद्यम रहे वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे जो भी हो जाए। क्या करें, सो सारे के सारे ध्यान में रखना। हालांकि कम ही क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है ना, बट ये जो भी हमने डिस्कस करी है ना, अगर आप काउंट करने में बैठोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। यस, पूरे डिटेल के साथ ही डिस्कस किया जा रहा है। तो ऐसे मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।